गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अपनी वीडियो की शुरुआत इस अर्थमम प्लांट से कर रही हूँ फ्रेंड। तो आज इसी की देखभाल मैं करना आपको बताऊंगी अपने वीडियो के माध्यम से कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें, इसको कितने देर की सनलाइट दिखाएं, इस पर कौन सा कीटनाशक डालें और इसको मतलब कौन सा खाद वगैरह डालें, इसको कैसी एरिया में शिफ्ट करें, तब जाके यह आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा। तो फ्रेंड, इसमें की ढेर सारी वैरायटी आती है मार्केट में, तो आपको जो भी मिले उसको आप लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास इस समय 3 तरह की वैरायटी है, और एक ब्लैक वाली है, एक शेडेड वाली है, एक रेड और ग्रीन की पत्तियों वाली है फ्रेंड। तो आपके पास जो भी मिल जाए आप लगा सकते हैं। ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, कम देखभाल में चलता है और कम रख रखाव में चलता है। इसको आप लगा सकते हैं फ्रेंड। इसकी बिल्कुल केयर नहीं करनी पड़ती है, बस कुछ बातों का अगर ध्यान रख लेंगे तो यह आपके गार्डन में बना रहेगा फ्रेंड। अगर आप प्लांट नहीं खरीद सकते हैं तो इसमें की कोई भी वैरायटी अगर आपको मिल जाए तो इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। इसकी जो कटिंग होती है ईजिली ग्रो कर हो जाती है। बस कटिंग लगाते समय यह ध्यान देना रहता है कि उसको अच्छी मिट्टी में लगाना होता है जिसमें पानी न रुके। उस टाइप की मिट्टी में लगाएंगे तो कटिंग आसानी से ग्रो कर जाएगी। तो कटिंग लगाने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप उसको कोकोपीट में लगाइए, नहीं तो ये जो लाल वाली बालू आती है उसमें लगाइए, क्योंकि जब ये प्लांट को चिपकेगी नहीं, ये सब चीज़ें चिपकती नहीं हैं, तो जिसके कारण जड़ों का विकास होता है, कटिंग जल्दी सक्सेसफुल हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कटिंग मिल जाती है तो कटिंग ही लगा लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली प्लांट आता है, 150-200 के करीब मिलता है। तो आप कटिंग अगर मिल जा रही है इसमें की कोई वाली तो आप लगा लीजिए। अगर प्लांट खरीद के लाते हैं तो चलिए बता दें आपको कि मिट्टी तैयार कैसी करनी है, तब जाके आपके गार्डन में अच्छे से विकास करेगा फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं मिट्टी की बात कर दूं फ्रेंड, तो इसकी मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन तैयार करनी पड़ती है। वेल ड्रेन मिट्टी का मतलब होता है कि जिसमें आप पानी डालिए और पानी छनकर निकल जाए, उसे वेल ड्रेन मिट्टी कहते हैं। मिट्टी में पानी नहीं टिकना चाहिए, बस नमी मात्रा रहनी चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी तो चलिए वो बता देते हैं। तो कोकोपीट ले लीजिएगा। कोकोपीट से ये होता है कि थोड़ा सा मिट्टी में नमी को बनाए रखता है। इस गर्मी में या जाड़े में कोई भी मौसम हो उसमें नमी को बनाए रखता है, बाकी वह जड़ों को ख़राब नहीं करता है। और उसके बाद गार्डन की मिट्टी ले लीजिएगा, उसमें धान की भूसी अगर आपके पास हो तो ले लीजिएगा, और नहीं तो आप जो ये लाल वाली बालू आती है उसको भी आप ले सकते हैं। उसमें 20% के करीब आप उसमें जो ये गोबर की खाद आती है वो डाल दीजिए, और 1 से 2 मुट्ठी केचुए की खाद डाल दीजिए। उसमें 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिए। फंगिसाइड पाउडर इसलिए मैं बताती हूँ ताकि मिट्टी में किसी भी फंगस हो तो प्लांट में अटैक ना हो, प्लांट की जड़ों को अटैक ना हो, प्लांट को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो फंगिसाइड पाउडर रिपोर्टिंग करते समय या हर महीने डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे पौधे सुरक्षित रहते हैं। पौधों के लिए समझिए कि ये मेडिसिन का काम करता है। तो फंगिसाइड आप अपने घर पर ज़रूर रखिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल हमेशा होता रहता है, चाहे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो, या प्लांट में कोई कमी वगैरह आ जाए, जैसे पत्तियां सिकुड़ने लगे, पत्तियां अचानक से झड़ने लगें, या कोई फंगस वगैरह का अटैक होने लगे, उस तौर पे हम यूज करते हैं फंगिसाइड पाउडर। ठीक हो गया। तो मैंने आपको एक वेल्डन मिट्टी तैयार करनी बता दी। उसके बाद बारी आती है कि हम गमले का चुनाव कैसा करें। देखिए, आप मिट्टी भले अच्छी तैयार कर लो, लेकिन गमले की चुनाव भी बहुत अच्छा करना ज़रूरी होता है। ऐसा गमला लीजिए जिसमें आप मतलब पानी डालिए और पानी वह छन कर निकल जाए, ऐसा गमला होना चाहिए। तब जाके पौधा स्वस्थ होता है, पत्तियों में शाइनिंग आती है और उचित विकास होता है। ठीक है। पानी अगर कंटिन्यू रुका रहेगा गमले में तो वही जड़ों को बहुत जल्दी ख़राब कर देता है, गला देता है। ऐसे भी इस प्लांट की जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं, इसकी बहुत बारीक जड़ें होती हैं।
तो आपको वेल ड्रेन मिट्टी के साथ साथ गमले का चुनाव भी उचित करना ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि गमले में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो उस गमले का आप चुनाव ना करें। अगर आपने कर लिया है, मान लीजिए आपने ले लिया है और आपने उस समय देखा नहीं है, तो आप किसी नुकीली चीज़ों की सहायता से उसको फिर से बहुत बड़ा सा ड्रेनेज बना दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा छन कर निकल जाए। तो रिपोर्टिंग करते समय एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो गमले में छेद वगैरह होते हैं तो उस पे एक छोटा-सा मान लीजिए दिए का टुकड़ा हुआ या कोई भी ईंट वगैरह का टुकड़ा हुआ उसके ऊपर रख दीजिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी पॉटिंग मिक्स रहेगा वह छन कर निकलेगा, न कि पॉटिंग मिक्स भी पानी के रास्ते निकल जाए। तो इससे डबल नुकसान होता है। एक तो हमारा फर्श गंदा होगा और दूसरा हमारा पॉटिंग मिक्स बर्बाद होगा। तो आप ये रख देंगे तो बहुत अच्छा हो रहेगा। और देखिए समय समय पर मिट्टी की खुदाई वगैरह करते रहिएगा, क्योंकि मिट्टी की खुदाई करने से ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी ताकतवर होती है। ठीक है फ्रेंड, तो मिट्टी की खुदाई बहुत ज़रूरी होती है। समय समय पर इस पे मतलब फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे करते रहिएगा। समय समय पर जैसे महीने में 1 बार या 2 बार 1 चम्मच घोल बनाकर फंगीसाइड या आपको मिल जाए ये नीम ऑयल, उसको घोल बनाकर मिट्टी में भी डाल दीजिए, अब प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दीजिए, ताकि छोटे-छोटे जो कीड़े-मकोड़े होते हैं वो मर जाएँगे और आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, पत्तियाँ ऐसे ही शाइनिंग नुमा दिखेंगी। ठीक है? और ये जब जाड़े का मौसम शुरू होता है तो इस पे बहुत प्यारे-प्यारे फूल भी आते हैं फ्रेंड। तो जब जाड़े का मौसम स्टार्ट हो, ठंडी का मौसम हो तो इसकी पिंचिंग करना बंद कर दें। अगर इस पे फूल लेना है तो पर्पल कलर के फूल आते हैं। अगर फूल नहीं लेना है तो इसकी पिंचिंग करते रहिए, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका पौधा बहुत घना और बुशी होगा। तो बात कर लें कि धूप कितना दिखाना है फ्रेंड, तो ये समझिए कि ये पार्सल शेड वाला पौधा होता है, मतलब इसको कम धूप वाले एरिया में रखिए, जहाँ 1 घंटे 1.5 घंटे की सनलाइट आती हो वहाँ रखें। एंड उसको यहाँ शिफ्ट करिए जहाँ 1 से 1.5 घंटे की सनलाइट आती हो, वहाँ इस पौधे को आप शिफ्ट करेंगे तो यह पौधा अच्छे से चलेगा। नहीं तो आप इसको बहुत भयंकर वाली धूप में रख देंगे तो यह पौधे की जो पत्तियां हैं वह जलने लगेंगी। तो 1.5 से 2 घंटे की सनलाइट इसके लिए काफ़ी है। पूर्ण रूप से इंडोर अगर इसको आप रख देंगे तो जो पौधे का उचित कलर है वह कलर नहीं आएगा। पौधे का कलर, जो पौधे की पत्तियों का कलर है वह सही कलर उभर के नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा धूप दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि यह पौधा जो है अपने कलर के कारण, अपने पत्तियों की खूबसूरती के कारण ही जाना जाता है। यह बेस्ट लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। बाकी इसको कोई केयर नहीं करेंगे, यह सदा आपके गार्डन में बना रहेगा फ्रेंड। तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप जब भी पानी वगैरह डालिएगा तो मिट्टी को चेक करके ही डालिएगा। अगर नमी बनी है तो आप पानी मत डालिएगा। और एक चीज़ और करना है कि पौधे में जब भी पानी डालना है तो पत्तियों को नहलाते हुए डालिएगा फ्रेंड। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय।